तो कैसे हैं आप लोग। बाबू मेरे सोना मोना, वीडियो को लास्ट तक देखना, सुंदर लगे तो सब्सक्राइब करना। क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो आओ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहा है दो संख्या है जिसका योग कितना है, 27 है, मतलब जोड़ कितना है, उन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27, और उन दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 182 हो जाता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। दो संख्या का योग 27 है ना, अगर हम एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 में से x को घटा दो वो दूसरी संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली संख्या या एक संख्या बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, माना पहली संख्या, हम यहाँ पे पहली लिख रहे हैं, संख्या बराबर x। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर मतलब इसीलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से x को घटा दो, है ना, 27 में से x को घटा दो। अब कोई कहेगा क्यों 27 में से x को घटाएं, ऐसे समझो कि तुम्हारे पास और मेरे पास, हम दोनों के रुपया का योग जोड़ कितना है, 20 रुपया है। तुम्हारे पास और हमारे पास दोनों लोगों के पास जो रुपया उनका जोड़ कितना है, 20 रुपया है। अब उसमें से मेरा हिस्सा 7 रुपया है, तो तुम्हारा कितना बचा, 13 रुपया बचा, क्योंकि टोटल 20 था। क्या किया, टोटल में से हमारा जो हिस्सा था वो घटा दिया, वो तुम्हारा हिस्सा बचा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्या का योग 27 है, उसमें से एक संख्या कितना है, x है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 27 में से x को घटा दो, है ना। टोटल में से जो है पहले का जो हिस्सा है वो घटा दिया। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। इसका मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 हो जाना चाहिए। तो अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इस दोनों को गुना करो तो x, अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 27 माइनस एक्स। कुछ लोग को समझ नहीं आता कि इसमें ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि इसमें दो टर्म है ना, 27 माइनस एक्स दो टर्म। अब इसको गुना करेंगे इससे तो ब्रैकेट लगाएंगे, तभी तो इसका मतलब ये हुआ कि x इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। इसलिए अगर अकेला बिना ब्रैकेट का तुम लिखते हो गुना का साइन लगा के, तो केवल इसी के साथ गुना माना जाएगा। फिर या तो तुम इसके साथ भी लिखो गुना में, इसके साथ भी अलग अलग, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 182। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इस x और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं भी लिखा हुआ है तो गुना का माना जाएगा, है ना। अगर गुना का लगा है तो भी, नहीं भी लिखा रहे तो गुना का ही मानेंगे। अगर ब्रैकेट से जस्ट बाहर कोई नंबर हो और उसके बीच कोई साइन नहीं हो तो गुना का मानेंगे, ठीक। तो x इसके साथ गुना होगा, 27 में x को गुना करो। जब भी दो टर्म को गुना करते हैं तो पहले उसके साइन को गुना करते हैं। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होगा। फिर 27 को x से करोगे कितना हो जाएगा, 27x। चूंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये साइन हम लगाते जाएंगे, 27x। अब फिर इस x को इससे भी गुना करना पड़ेगा, ये माइनस में, ये x प्लस में, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है, x गुना x, x स्क्वायर बराबर 182। हम अब देखो ये द्विघात समीकरण बन रहा है ना। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अब सभी टर्म को LHS में ले आओ, RHS 0 करके फिर द्विघात समीकरण का हम हल करेंगे। तो साथ में पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाएंगे। जब भी द्विघात समीकरण बने और उसका हल निकालना हो तो RHS को पहले 0 कर दो और पावर के डिसेंडिंग, वेरिएबल पे पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखते जाओ। वेरिएबल इसमें क्या है, x पे जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखो। तो पहले ये x स्क्वायर वाला टर्म है, साइन माइनस का, तो माइनस x स्क्वायर। फिर x वाला टर्म है, इसका साइन प्लस का है, कोई साइन नहीं है शुरू में तो प्लस का होता है, 27x। अब फिर 182 को इधर लाएंगे, दो काम एक साथ कर रहे हैं कि RHS भी 0 करना है, वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाना है। तो ये 182 RHS में प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल में जो है x स्क्वायर वाला जो टर्म है इस इक्वेशन में, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। जब भी निगेटिव रहे तो हम उसे पॉजिटिव बना के तब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का साइन क्या है,
निगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इस इक्वेशन को -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। आरएचएस में 0 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो 0 ही होगा। इधर क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा सभी टर्म का। अगर हम किसी इक्वेशन में किसी इक्वेशन के दोनों साइड किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करते हैं तो फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पॉजिटिव बनाना है, नॉन जीरो मतलब जीरो से नहीं गुना कर सकते, नहीं तो दोनों साइड जीरो हो जाएगा। तो जो साइन है उसका बस साइन चेंज कर दो, क्योंकि हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो लिखना जरूरी नहीं है। लिख भी सकते हो पर जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि 10th क्लास में कॉपी जांचने वाले को इतना बुद्धि होता है, वो समझ जाता है क्या किया बच्चे ने। तो ये इसका साइन माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अभी बोलने की, पर हम सॉल्यूशन थोड़े देख रहे हैं, हम तो सीखने के लिए बैठे हैं ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से खेला शुरू होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम एकदम चौपट हो तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हूं ना, है ना। तो अब देखो क्या करना है इसमें। अब जब हमने सब कुछ कर लिया, वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव भी बना लिया, अब स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करेंगे। जब भी गुना करते हैं तो पहले साइन को गुना करते हैं, इसका भी साइन प्लस का, इसका भी प्लस का, प्लस प्लस गुना होता है तो प्लस ही होता है, शुरू में प्लस हम लिखेंगे नहीं, लिख गुना करके यहाँ रफ में लिखेंगे। 182 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे प्लस 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 ही होगा, और फिर 182 को एक्स स्क्वायर से करो तो कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनो, दो तीर बनाओ ऐसे, ठीक है। अब इस 182 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो नंबर के गुणनफल के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, जिसको गुना करके इतना आ जाए और जोड़ या घटा करके इतना आ जाए। ये जो x वाला टर्म है इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले तो एक x तुम इसको दे दो, एक x इसको दे दो। अब 182 का छोटा वैल्यू रहता तो डायरेक्ट हम दो टर्म ऐसा ढूंढते जिसको गुना करके ऐसा आ जाए कि जोड़ या घटा करके इतना आ जाए और गुना करके इतना आ जाए, लेकिन 182 है तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 182 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से लग जाएगा, 2 नंबर 18, 2 का 2। अब किससे लगेगा? 13 से, 13 7 91 है ना, फिर 7 का 7। तो 182 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13 गुना 7। एकदम हलवा टाइप से समझो, कुछ भी नहीं आता ना, तुम एकदम दिमाग बंद कर लो, बस ये समझो कि हमें पहले से कुछ नहीं आता था। अभी कान खुला रखो, आंख खुला रखो, दिमाग भी खुला ही रखो, बंद मत कर दो। अब देखो हमें इसमें दो बंडल बनाना है, इस तीनों को लेकर के दो बंडल बनाओ ऐसा जिसको जोड़ करके इतना आ जाए और गुना करके तो 182 आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि 182 का ही ये फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 7 दूनी 14, इस दोनों को एक साथ ले लो, यहाँ पे 13, तो 14 जोड़ 13 कितना हो जाएगा? 27। तो 7 दूनी 14 और 13 मतलब 14 गुना 13, गुना करके इतना ही आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो इसमें से एक इस x को दे दो और दूसरा वाला इस x को। ध्यान से सुनो अब मेरी बात, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ करके ये बीच वाला टर्म आ रहा है ना x वाला, अगर जोड़ करके आ रहा है, अगर इस दोनों को जोड़ करके ये आ रहा है तो इसका जो साइन होगा वो दोनों के पास जाएगा। अगर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, अगर प्लस है तो दोनों प्लस में ही रहेगा। अगर इस दोनों को घटा करके ये वाला टर्म आता ना तो फिर हम यहाँ जो साइन रहता वो साइन बड़े वाले को देते हैं, इसका अपोजिट साइन छोटे वाले को। तो समझो कि इस दोनों को जोड़ करके आ रहा है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते, तुम्हें नहीं करना है। तो यहाँ पे जोड़ करके आ रहा है ना 27 इन दोनों को, तो इसका मतलब इसका जो साइन माइनस का है माइनस इसको भी दो और इसको भी दो। अब देखो इन दोनों को जोड़ करके इतना आ रहा है, हाँ, -14 और -13 को जोड़ो तो सेम साइन है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस का ही होगा, जुड़ करके 14 13 27 है ना। अब इन दोनों को गुना करो, गुना करके
इतना भी आना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। जब भी दो टर्म को गुना करते हैं पहले साइन को गुना करते हैं, सेम साइन गुना होता है तो प्लस होता है, अपोजिट साइन गुना होता है तो माइनस होता है। तो ये दोनों सेम साइन है ना, माइनस 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 प्लस। 14 को 13 से गुना करो 182 हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुना करो एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कष्ट है नहीं है। द्विघात समीकरण हम सॉल्व कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे। क्वेश्चन तो गया भाड़ में, जाने दो। अब इसके जगह पे -27x के जगह पे तुम ये दोनों चीज लिखोगे, इसको रिप्लेस करो इस दोनों से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कोई कष्ट है यहाँ तक नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे कि इस दोनों में से कॉमन लो, पहले दो में से कॉमन लो जो कॉमन आ रहा है, फिर इस दोनों में से कॉमन लेना। अब कोई कहेगा हमें कॉमन भी नहीं लेना आता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना बताने को। इस दोनों में पहले कांस्टेंट में देखो, कोफिशिएंट में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 14 है। तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता इस दोनों टर्म में तब तो 1 कॉमन ले लेते, लेकिन अभी वेरिएबल बाकी है। अगर वेरिएबल में कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर 1 हम नहीं लिखेंगे। तो कांस्टेंट में तो कोफिशिएंट में कुछ कॉमन आ नहीं रहा। एक्स स्क्वायर यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स है ना, यहाँ एक्स का मतलब अकेला है ये, यहाँ एक्स गुना एक्स 2 बार है। तो छोटे वाले के हिसाब से कॉमन लेते, क्योंकि दोनों को देना होता है वही चीज जो कॉमन लेंगे। तो इसका मतलब एक बार एक्स कॉमन ले लेंगे। साइन जो यहाँ जो कॉमन लेंगे वो साइन किसका होगा, इस दोनों टर्म में जो पहला वाला टर्म है उसका साइन। तो ये प्लस का है तो शुरू में प्लस का हम लिखते नहीं, प्लस साइन के साथ कॉमन लिया। अब जिससे जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं, किसमें, जिससे कॉमन लिए उसमें। तो इस दोनों से कॉमन लिए, एक्स से इसमें डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स, तो एक एक्स कट जाएगा, बचा एक्स। फिर इस एक्स का साइन प्लस का है, इस प्लस और इस माइनस को माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस। कोई कहेगा यहाँ क्यों नहीं कि हाँ ये भी प्लस था ये भी प्लस, प्लस 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 ही होता है, शुरू में हम लिखते नहीं है। अब x से डिवाइड करो इसको, x से x कट जाएगा, बचा क्या 14। फिर से अब इस दोनों में से कॉमन लोगे। अब इस दोनों में देखो यहाँ पे कांस्टेंट है 13, यहाँ 182। अब देखो 182 को हम 13 गुना 14 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब इसके जगह पे हम 13 गुना 14 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन आ जाएगा। लेकिन इस दोनों में साइन क्या कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में पहला वाला ये है ना, इसका साइन माइनस का है तो माइनस साइन कॉमन। अब कांस्टेंट में यहाँ इसका कोफिशिएंट 13, यहाँ 182 है, तो 13 कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी 13 है। अब वेरिएबल तो इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी कॉमन लेते हैं दोनों को देना होता है, वो चीज दोनों में हो तभी लेंगे। अब 13 जिससे कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, किससे, जो कॉमन लेते हैं उससे। तो -13 से इसमें डिवाइड करो तो माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा एक्स एक्स। फिर माइनस, अब इसमें 13 से डिवाइड करोगे -13 से, तो ये माइनस प्लस माइनस। 13 से 182 में डिवाइड करो तो 182 में डिवाइड करोगे, 182 की जगह पे 14 गुना 13 लिख सकते हैं। इसमें डिवाइड करोगे 13 से तो क्या हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा 14 बराबर 0। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो इस दोनों टर्म में, अब ये एक टर्म हो गया, दूसरा ये, इस दोनों में ये ब्रैकेट में x - 14 है ना। अभी तक हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं, ये द्विघात समीकरण जो सॉल्व किया है वो इस बात से पता चलेगा कि इस दोनों खोपचे में सेम चीज आया है कि नहीं। अगर सेम चीज आया है तो हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है, अगर अलग अलग आया है तो हमने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया है। तो सही चल रहा है अभी तक। अब इस दोनों टर्म में से x - 14 कॉमन ले लो, इस खोपचे को बाहर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड। किसमें, जिससे कॉमन लेते हैं। तो इसमें डिवाइड करो तो बचेगा x, फिर इससे डिवाइड करो इसमें तो बचेगा -13 बराबर 0। अब इस दो ब्रैकेट का गुणनफल प्रोडक्ट 0 है ना, तो एक बार इसको 0 करके x का वैल्यू निकालो, एक बार इसको 0 करके x का वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, x - 14 बराबर 0। तो यहां से x के साथ हमें x का वैल्यू निकालना है, x के साथ 14 इधर माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 14। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 करोगे है ना, x - 13 बराबर 0। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। तो इसमें एक संख्या 13 हो जाएगा, हमें क्या करना है, दोनों संख्या निकालना है। तो देयरफॉर पहली संख्या क्या है, 14, x बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 14,
और दूसरी संख्या क्या है, x बराबर 13, संख्या शॉर्ट में से लिखा क्या है, x 27 माइनस x, ये है ना 27 माइनस x, तो 27 में से x का वैल्यू घटाओ कितना आ जाएगा, 14 घटा दो तो कितना बचेगा 13। तो देखो एक संख्या अगर 14 होगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई कहेगा पहली संख्या को 13 मान लो, यहाँ पहली दूसरी से कोई मतलब ही नहीं, एक संख्या 14 है दूसरा 13 है। अगर तुम x के जगह पे 13 लोगे तो दूसरा वाला जो संख्या 27 माइनस x होगा वो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, सुंदर लगा होगा। सुंदर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दे, मन हो तो सुपर चैट भी कर दे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।